जाति आधारित गणना और 75% आरक्षण के मसले के बाद अब सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मुहर लगवा दी है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर। जी हां, विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब आप ये मत समझिएगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार सरकार देने जा रही है। दरअसल ये अनुरोध केंद्र सरकार से है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और इसके लिए बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अनुरोध वाला प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया है। तो अब और भी धारदार बना दिया है इस मांग को। बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग सीएम नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार से करते रहे हैं। तो ऐसे में अब इसे कैबिनेट से पास करवा दिया है उन्होंने, और अब खुद इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने दरअसल जो ट्वीट में लिखा है मैं आपको सुना दे रहा हूं। उन्होंने लिखा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की पुनः मांग की। उसके बाद आगे लिखते हैं, देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया। जाति आधारित गणना में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ा के 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ा के 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18 से बढ़ाकर 25% और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा, अर्थात इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। तो बिहार में 75% जो है आरक्षण वो लागू भी कर दिया गया है, गजट प्रकाशित कर दिया गया है। वैसे में अब जो है अगला कदम सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है, बिहार सरकार ने बढ़ा दिया है। और अब आगे वो लिख रहे हैं, जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही है। 60,000 रुपये की राशि की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सतत जीविकोपार्जन के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए के बदले 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सीएम नीतीश कुमार ने आखिरी में जो बातें लिखी हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है केंद्र सरकार से, और कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी अब पारित कर दिया गया है। जो मांग वाला प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। हम आपको बताएं, जो लिखा गया आखिरी में, इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में तथा 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के अधिकार की रैली भी की थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी। परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो केंद्र सरकार दे। उसके लिए अनुरोध जो है वो पारित कर दिया गया है। यानी सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना और 75% आरक्षण देने के बाद अब ये नया दांव चल दिया है, जिसकी मांग वो वर्षों से करते चले आ रहे हैं।
बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।